एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के उद्यमिता विषय से उद्यमितीय सुअवसरों की पहचान एवं व्यावहार्यता अध्ययन को पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि एक साहसी अथवा एक उद्यमी जो होता है वह पहले सुअवसर को देखता है, फिर उसे चिन्हित करके वातावरण के साथ उसका परीक्षण करता है, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्रित करता है और इसके बाद उसे आवश्यकता होती है कि वह उस व्यवसाय को पहचाने अथवा उस सेवा को पहचाने, उस सेवा का या व्यवसाय का चयन करे जिसे उसे चुनना है। तो इसके लिए उसे कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उत्पाद अथवा सेवा के चयन में सबसे पहले आता है बाजार का निर्धारण यानी मार्केट असेसमेंट। तो एक साहसी को अथवा उद्यमी को सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि बाजार उसका कौन सा है, वह राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा या फिर स्थानीय बाजार होगा। साथ ही साथ उसे यह भी देखना पड़ता है कि जो उत्पाद वह लाने जा रहा है वह उत्पाद क्या पहले से बाजार में है अथवा नहीं है। अगर है तो फिर वह पुराने उत्पाद से कितना बेहतर है अथवा उसके संभावित ग्राहक कौन कौन से होंगे। बाजार का अध्ययन ही यह बतलाता है कि उस उत्पाद को बाजार में उतारना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत मांग, पूर्ति, वस्तु की लागत और मूल्य, प्रतियोगिता, परिवर्तन की संभावना, बाजार की संवेदनशीलता, विज्ञापन और प्रचार का बाजार पर प्रभाव, इन बातों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। दूसरी बात है व्यावहारिकता, अर्थात जिस उत्पाद को लाया जा रहा है उसकी क्या उपयोगिता है वास्तविक जीवन में, और अगर वह उत्पाद पहले से है तो उसका जो नया परिवर्तित रूप ला रहे हैं उस रूप की क्या व्यावहारिकता है वर्तमान समय में, यह देखना आवश्यक होता है। तीसरा है उत्पादन लागत। किसी भी उत्पाद को बाजार में लाने के पूर्व एक उत्पादक को, एक उद्यमशील व्यक्ति को, एक साहसी को यह देखना पड़ता है कि इसकी लागत क्या हो, ताकि इससे हमें लाभ भी पहुंचे और यह इतना महंगा भी ना हो कि उपभोक्ता इसे दूर से ही देखकर नमस्कार कर लें। उत्पाद चाहे कितनी भी नवीनता लिए हुए हो, चाहे कितना भी नया हो, अगर हम उसे बाजार में उतारना चाहते हैं तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह उपभोक्ता के जेब के अनुकूल हो। इस तरह से उत्पाद की पहचान करना और उसके चुनाव में लागत का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्पाद के चयन में चौथा तत्व आता है प्रतियोगिता। क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का युग है तो सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि हमारे प्रतियोगी कौन होंगे बाजार में, उनकी जो वस्तुएं हैं, उनके जो उत्पाद हैं, उनकी तुलना में हमारा उत्पाद कितना बेहतर और उनसे कम लागत वाला होना चाहिए, तभी हमारा उत्पाद बाजार में अपना स्थान बना पाएगा। पांचवा है कच्चे माल की पर्याप्त एवं सतत उपलब्धता। किसी भी उत्पाद के निर्माण हेतु कच्चा माल अनिवार्य होता है। तो एक उद्यमी को, एक साहसी को यह भी देखना होगा कि जिस उत्पाद का निर्माण वह करने जा रहा है उसके लिए कच्चा माल पर्याप्त रूप में और लगातार उपलब्ध है अथवा नहीं। अगर वह मौसमी कच्चे माल का उत्पाद तैयार करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए लागत बढ़ जाएगी और नतीजा यह होगा कि उसका उत्पाद बाजार में अपना स्थान नहीं बना पाएगा।
तो कच्चे माल की उपलब्धता पर भी विचार करना अनिवार्य होता है। छठा है तकनीकी पहलू। यहाँ पर उद्यमी को यह देखने की आवश्यकता होती है कि उसके उत्पाद के निर्माण के लिए किस प्रकार के मशीन, यंत्र अथवा तकनीक की आवश्यकता होगी और उसे चलाने के लिए उसे पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो नया उत्पाद है वह तकनीक के जाल में उलझ कर रह जाए और फिर हमारा पूरा व्यवसाय ही, हमारी पूरी उद्यमिता ही चौपट हो जाए। और सातवां है लाभ की संभावना। चाहे हम कितनी आदर्शवादिता की बात करें, एक उद्यमी लाभ की भावना से ही उत्पाद का निर्माण करता है। तो यहाँ पर एक उद्यमी को यह भी देखना पड़ता है कि उचित मूल्य पर बाजार में अपनी पकड़ बनाते हुए किसी उत्पाद के निर्माण से हमें कितना लाभ होगा, क्योंकि बिना लाभ बिना हानि पर काम करके वह अपना धरातल तो मजबूत कर सकता है, लेकिन यह हमेशा नहीं चल सकता, क्योंकि लाभ कमाना तो किसी भी उद्यमी का उद्देश्य ही होता है। इसीलिए लाभ की संभावना को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमने देखा कि अपने उत्पाद अथवा सेवा का चयन करने के पूर्व एक साहसी इन 7 बातों का ध्यान रखता है। आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।